Hello student, welcome to chem.point. This video is based on numerical, right? Let's start. So first of all, read the question properly. Calculate the depression in phasing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CS, Cl, COH is added to 250 gram of water. Find Ka equal to 1.4 into 10 to the power minus 3, Kf equal to 1.86 Kelvin kg mole inverse, right? It's a unit of Kf. It's fine. So dear student, what we'll do first, right? First of all, read the question properly. गरीमाई पॉइंट, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमको क्या करना है वहां पर फाइंड आउट करना है, राइट? जैसे कि यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? तो हमको डिफरेंस निकालना है गरीमाई पॉइंट, ऑल ऑफ यू. सो बेटा यहां पर हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ इज फाइन. कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, गरीमाई पॉइंट. डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम. ये तो हमको पता था, अरे बोलो ना, ये तो हमको पता था. लेकिन बेटा यहां पर आपको चीज नोटिस करना है, यहां पर हमको ना के ए का वैल्यू दिया है. ये सुनो बेटा, यहां पे क्या दिया है? के ए का वैल्यू दिया है. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है. गरीमा पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, उसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम रिएक्शन हुआ होगा. अरे बोलो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, क्यों दिया है? तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया होगा. तो इसीलिए यहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा आई. ठीक है, यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा? आई मल्टीप्लाई होगा. आई क्या है आपका? बेंटो फैक्टर. गाड़ी में पर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन नहीं है. और आई कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो ये मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं मुझे यहां पे निकालना क्या है. गाड़ी में पर मुझे डेल्टा टीएफ चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है. मुझे डेल्टा टीएफ चाहिए. अभी मैं देखूंगा गिवन डाटा मुझे क्या क्या दिया है, वही तो देखना है मुझे. यहां पर मुझे गिवन क्या क्या दिया है, गिवन डाटा मुझे यहाँ पे क्या क्या दिया है मैं यहाँ पे चेक करूंगा. या मुझे यहाँ पे केएफ दिया है. वेरी नाइस. केएफ इज गिवन दैट 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. वेरी नाइस, राइट? मुझे यहां पर एम दिया है, मोलालिटी दिया है, नो मोलालिटी नहीं दिया है. ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क हो गया, मुझे उसको निकालना पड़ेगा. तो फिर राइट, मुझे यहां पर आई दिया है, ये भी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है. मुझे मोलालिटी चाहिए था, वो नहीं दिया है. आई चाहिए था, वो भी नहीं दिया है, राइट? लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, राइट? आपको वहां पर निकालना पड़ेगा. तो उसको कैसे निकालेंगे, चलो मैं आपको सिखाता हूं वन बाय वन करके. पहले आपको बता दिया मुझे यहां से क्या क्या निकालना है. मुझे यहां से निकालना है मोलालिटी चाहिए था, मुझे यहां पर आई चाहिए था, राइट? तो वो कैसे आएगा, आई आपको मैं सिखा रहा हूं. ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक, बच्चों जो बोल सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. आई एम राइट और रॉन्ग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या? वो भी नहीं दिया है, लेकिन हमको गिवन मास दिया है 10 ग्राम. आई एम राइट? ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं. वेरी सिंपल. तो यहां पे हम लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, राइट? पहले यहां पे क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3, CH2, CH, Cl, COOH is fine. Very nice. Equal to given mass. देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, अब इसको ओमिट कर सकते हो.
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप चाहो तो इस स्टेप को ओमिट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, राइट। गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास हमको कितना दिया बेटा 10 ग्राम, वेरी नाइस, डिवाइडेड बाय इसका आप जो एटॉमिक मास सब कुछ प्लस करके निकालोगे आपके सामने आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल, ये आपका मोलर मास है। ठीक है बेटा, तो हमको ये पता है ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 8.16 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल, ये मोल ऊपर चला जाएगा। बोलो यहां तो कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, बिकॉज हमको चाहिए मोलालिटी। बात सही है, यस, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया है क्वेश्चन में, अरे दिया कि नहीं दिया है? 250 दिया है तो है मास ऑफ सॉल्वेंट गणितीय कण, लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल नहीं दिया था, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल दिया, अभी मैं निकालूंगा मोलालिटी निकालूंगा। बात यहां तक क्लियर है? गुड, अभी मैं निकालूंगा मोलालिटी। चलो लिखते हैं मोलालिटी ऑफ द solution equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in ग्राम, क्योंकि मुझे ग्राम में दिया तो ग्राम लिखूंगा, इन ग्राम, राइट, इनटू क्या करूंगा ऊपर 1000। बोलो क्यों 1000 किया? क्योंकि मेरा फॉर्मूला ही केजी में है तो 1000 करना है, मुझे बाउंडेड है, लेकिन ग्राम दिया है तो इट्स फाइन, नॉट इश्यूज। 1000 ये हो जाएगा ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, केजी आ जाएगा, बात सिंपल है, राइट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था 8.16 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 1000 वाला 3, ठीक है। और ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ठीक है, ये आपका मोल आएगा। मैं यूनिट बगल में लिखता जाता हूं, राइट, आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। ये आपका मोल है, ठीक, ये आपका ग्राम लिख रहा हूं, और यहां पर इंटू देके 10 टू द पावर 3 लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं ग्राम पर केजी, क्योंकि आपको वो जो कंफ्यूज ना हो, राइट। बच्चे कंफ्यूज होते तो वो अच्छा नहीं है, कंफ्यूज होने में प्रॉब्लम है भाई। ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। जो बेटा इसको सारे सॉल्व करोगे आपके सामने आ जाएगा 0.3264 मोल पर केजी, मोल पर केजी। बताओ यहां पे बात क्लियर है? पक्का, ठीक है। तो मुझे यहां पे क्या मिल गया? मोलालिटी मिल गया, जो मुझे चाहिए था। मेरा एम आपको फिर से दिखा देता हूं, मेरा एम क्या था, मेरा एम मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। एक बार देख लीजिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था? केएफ तो मुझे मिला है, ठीक है, केएफ तो मुझे मिला है। मुझे यहां से एम मैं यहां से निकल दिया, इस फाइन। मुझे अभी आई चाहिए, अभी आई के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे आई को निकालना है, इस फाइन। एनी कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट? नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अभी करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ Bandt factor, calculation of Bandt factor CH3 CH2 CHCl ClCOOH। ठीक, इक्विलिब्रियम साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, CH3 CH2 CHCl COO माइनस प्लस H प्लस। बात यहाँ तक क्लियर है? गुड। तो ध्यान समझना, ये 11 का कंसेप्ट है, 11 क्लास का इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है, बता रहा हूँ, ध्यान सुनना कैसे उसको करना है। ठीक बेटा, इनिशियल अभी लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन Ni, इसका मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको 1 लगाएंगे। अरे यार, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ तो होगा, आप कुछ केमिस्ट्री लैब में कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ तो पहले लोगे, वो 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ तो होगा उसका कंसंट्रेशन, ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कुछ होता है, हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट में नील लगा देंगे, ये दोनों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल है तो पहले रिएक्टेंट में आएगा ना। अरे मेरा भाई, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो Ni मतलब क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो रिएक्टेंट का कुछ तो होगा, 1 होगा, बात सही है, तो दोनों का कुछ नहीं होगा। तो मुझे बताइए, एंटी होता है टोटल मोल्स, क्या होता है, टोटल मोल्स होता है। तो बताइए टोटल मोल यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल मोल यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर इज 1। अरे ये बच्चा भी बोल देगा यार 1, राइट। अभी हम निकालेंगे एन इक्विलिब्रियम, क्या निकालेंगे, एन इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो बेटा 1 से माइनस क्या होगा, बोलो, बच्चा भी आके बोल देगा माइनस अल्फा होगा, 11 क्लास में पढ़ के आए हो तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे कितना बनेगा, जितना टूटा होगा वहां पे उतना बनेगा, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक, यहाँ पे बनेगा अल्फा, यहाँ पे बनेगा अल्फा। बात यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरा भाई। 1 माइनस अल्फा हुआ, जितना घटेगा प्रोडक्ट उतना बनेगा, समझ में नहीं आया। एक बोतल में पानी लो, मैं को दिखा रहा हूं, देख लीजिए, एक बोतल में पानी लो, गड़ी में पण, अभी मैं उसको रिएक्शन करना चाहता हूं, राइट, इसके अंदर पानी फुल है, ठीक है, अभी मैं नीचे डालूंगा, जब तक मैं नीचे ना डालूं बोतल पानी फुल है, तो ये आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, अभी पानी नीचे नहीं गया है मेरा भाई, ठीक है। एन इक्विलिब्रियम क्या होगा, अभी पानी नीचे डालूंगा तो पानी नीचे गया, तो जो पानी नीचे आएगा तो नीचे जो पानी गिरेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, वो आपका प्रोडक्ट होगा। वो प्रोडक्ट कहां से आया, यहां से तो माइनस हुआ होगा, अरे ये प्रोडक्ट तो मेरा घर से नहीं लेकर आया होगा, वो जो प्रोडक्ट है वो पानी यहां से गिरा तभी तो वो प्रोडक्ट बना, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा, वो कितना बनेगा, अल्फा और अल्फा। बात क्लियर है बेटा, एनी कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एंटी निकालूंगा। एंटी क्या होता है, टोटल मोल्स होता है, क्या होता है, टोटल मोल्स होता है, मतलब रिएक्टेंट प्लस करूंगा प्रोडक्ट, सबको मिलाऊंगा, जो आएगा वो आपको एंटी होगा, टोटल मोल्स होगा, गड़ी में पण। तो आप बताए तो फिर एंटी क्या होगा, इधर एंटी इधर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, ये आपका रिएक्टेंट का है, प्लस करूंगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट यहां पे क्या है, अल्फा प्लस अल्फा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं होना चाहिए, सबको दिख रहा है ना, 1 माइनस अल्फा
प्लस अल्फा, यस दिख रहा है, ठीक। अब इस पर क्लियर दिख रहा है, गुड। विजुअलाइज ठीक से होना चाहिए, राइट। उसके बाद ठीक है, तो बताइए बेटा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा जो किया मैंने भाई, प्लस अल्फा माइनस अल्फा ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अरे क्या बचेगा, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बचेगा। यहां तक कोई डाउट है, कसम खाओ यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो भाई अल्फा का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अल्फा वैल्यू कैसे निकालोगे, वी नो दैट, हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट इन डाइल्यूशन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। ये फॉर्मूला को याद रखना, ये 11th क्लास में बच्चों को डेरिवेशन करके बताते हैं, प्लीज उसको याद रखना, ठीक है। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपन सी। बताइए हमको के दिया है, के दिया है, अरे दिया है भाई वैल्यू 1.4 इंटू, ये तो मैंने लिखा था गिवन डाटा में, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। और जो सी क्या है आपका, सी है कंसेंट्रेशन, राइट, तो वो हमने निकाल दिया, कहां से निकाला, मोलालिटी से निकाला, मोलालिटी से निकाला, तो कितना निकाला 0.3264। गणित जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.065, 0.065। बताइए यहां तक क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते, अल्फा वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है, ये आपका अल्फा का वैल्यू है, इसको बॉक्स कर देते हैं, यहां पर लिख देंगे अल्फा, ये हमारा अल्फा का वैल्यू हमको मिल गया। आई बस समझ में, तो 1 माइनस 10, तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 0.065। अरे बोलो ना, ये तो होना चाहिए था, तो कितना आएगा 1.065, सही है, बात सही है, कर पाओगे, ये हमने निकाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, आई निकालेंगे, गणित तो आई इक्वल टू वेक्टर फैक्टर होता है आई, भाई आई क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद है ना, उसका 3 फॉर्मूला था, मैं सेकंड फॉर्मूला डालता हूं, राइट। आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल लिख रहा हूं, इसलिए मैंने एंटी निकाला था, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स after dissociation divided by number of particle before dissociation, before dissociation, बिफोर डिसोसिएशन। बताइए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ था, अरे मैं एन इक्वल का बात बोल रहा हूं, 1 प्लस अल्फा, ये आफ्टर डिसोसिएशन, अब बिफोर डिसोसिएशन में 1 था, अरे यार बिफोर में तो एन आई था ना, एन टी तो मैं निकाल कर दिखाया था 1 था, ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी डन, तो कितना आया था, अरे बोलो कितना आया था 1.065, ठीक है, तो ये हमारा पास आई आ गया 1.065, इसको लगा देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। देखो भाई मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, हमको क्या क्या चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बताया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई चाहिए था, एम चाहिए था, जो के एफ चाहिए था, के एफ हमको दिया है, आवर गुडनेस के एफ दिया है हमको,
ठीक है। और m मैंने आपको सिखा दिया कैसे उसको निकालना है, और i कैसे निकालना है वो भी सिखा दिया। तो हम अभी हमारे पास सब कुछ रेडीमेड तैयार हो गया, अभी हम वैल्यू को डाल के आंसर निकालेंगे। बात सही है। अभी हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। सो सिंस डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, तो आई हमको मिला है 1.065, के एफ हमको दिया है 1.86। अरे बोलो ना, इतना भी नहीं बोल पाओगे क्या? ये आपका क्या हो गया, के एफ हो गया, और m हमको मिला है 0.3264। ठीक, जब सबको सॉल्व करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 0.65 केल्विन। सबका यूनिट डालोगे आपका केल्विन आ जाएगा। डेल्टा टी एफ का वैल्यू आपके सामने बन के तैयार। ठीक, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऐसे आपको, जैसे मैं आपको सिखाया, ऐसे आपको सोच के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your friend. Okay, thank you so much for watching this video. Have a great day.